नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे तुला राशि वालों, अब लेकर आ गई हूँ अगस्त महीने की रीडिंग। लव रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर प्यार या धोखा इसका टाइटल है। इसमें प्यार या धोखा ही नहीं, आपका कैरियर, लीगल मैटर, प्राइवेट सेक्टर में है, किसी जॉब में है, बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, क्रिएटिव फील्ड में है, किसी अदर फील्ड में है, कोई भी उलझन आपके जीवन में चल रही है तो आप अपनी राशि का ये वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो चलिए तुला राशि वालों, देर न करते हुए अभी मैं देखूँगी सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आउटकम क्या है, डिवाइन के जो यहाँ पर हैं वो आपको संदेश क्या दे रहे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, सब चीज़ें। तो अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी, कोई सवाल अगर बाकी रह जाते हैं तो आप उसमें यस और नो में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी खुद की एनर्जी इस महीने में। कार्ड को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं देखूंगी हमारे जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी अगस्त महीने में। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, किसी निगेटिव एनर्जी से मुझे रीडिंग करते हुए सुरक्षित रखिए। हे गणपति बप्पा, गाइडेंस दीजिए, बताइए कि जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में कैसी होगी। तुला राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी होगी। तुला राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी होगी। तुला राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी होगी। तुला राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी होगी। कार्ड्स बहुत उलझ रहे हैं निकलने के टाइम, तो मुझे तुला राशि वालों आपकी ज़िंदगी भी बड़ी उलझी हुई सी दिखाई दे रही है। आप परेशानियों में दिखाई दे रहे हैं। कार्ड हम मिक्स करते हैं तभी हमारे हाथ को और हमें एनर्जी मिल जाती है। तुला राशि वालों का अगस्त महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, इतनी देर से इसीलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी आनी थी, और अब मैं आपको बॉटम की एनर्जी दिखाऊंगी। ये देखिए, द टावर मूवमेंट। तो देखिए तुला राशि वालों, यहाँ पर मामला यही है, इसलिए इस तरह से एनर्जी आ रही थी कि कार्ड मिक्स करते हुए मैं गिर जा रहे थे, और उसके बाद और भी कोई कोशिश कर रही थी मैं कार्ड्स निकालने की, तो भी ओफ, ये देखिए, ये कार्ड को अगर मैं हटाती हूँ तो इसके नीचे भी डेथ कार्ड है, और यहाँ देखिए ये डेविल कार्ड है। तो जो तुला राशि वाले आप लोग हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई अगस्त महीने में उठापटक, लड़ाई झगड़ा, अलगाव की स्थिति, सेपरेशन प्रॉब्लम दिखाई देती है। कोई रिश्ते का अंत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर पूरी तरह से। देखिए ये कार्ड आप देख रहे हैं, तो ये पर्सनल रिलेशनशिप का यहाँ पर देख रही हूँ। तो जैसे प्यार या धोखा हमारा टाइटल है, तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही धोखा, लेकिन आपस में इतने बवाले हो जाएंगे, इतनी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, दिक्कतें हो जाएंगी कि शायद किसी रिश्ते का यहाँ पर अंत हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ देखिए डेविल एनर्जी। आप दो लोग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, दिक्कतें भी हैं, लेकिन सर पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको आपका रिश्ता फूटी आँख भी नहीं भाता है। ठीक है, बिल्कुल भी वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, और वहाँ से एक भरपूर नेगेटिव एनर्जी थ्रो होती है आप दोनों के रिश्ते पर। इसके लिए रिश्ता बर्बाद हो गया है। देखिए कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने तुला राशि वाले हैं सबकी ज़िंदगी में ये, लेकिन जो लोग प्यार या धोखा जानने के लिए देख रहे थे उनके लिए ये सिचुएशन होगी। जो अभी यंगस्टर हैं, बिल्कुल एक नई शुरुआत कर रहे हैं जीवन में, 18, 19, 20 साल के हैं, उनके जीवन में तो अपने पार्टनर के साथ जो है घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट एनर्जी, आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एक खुशी भरा जीवन बिताते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जीवन में दो तरह का मामला दिख जरूर रहा है। या तो अपने परिवार को बैलेंस करके और अपने प्यार को बैलेंस करके चल रहे हैं, या आप पहले से मैरिड हैं तो अपने परिवार और बीवी या पति को बैलेंस कर रहे हैं, उसके अलावा बाहर भी आपका कुछ मामला चल रहा है। तो आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इसमें अन्याय किसी के साथ भी ना हो, मैं दोनों को लेकर चल सकूं। ठीक है, यहाँ पर आया है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड दिखाता है कि आपके साथ जो दिक्कतें, प्रॉब्लम चल रही है उसमें एक आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है,
और अपने कैरियर और हर चीज़ में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी इतनी ज़्यादा रही है कि आपको लगने लगा है कि आपको अपने आप का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, मन और दिल को किनारे रख देना चाहिए। सॉरी, कहीं फंबल होता है, क्षमा कीजिएगा। द हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखाता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, ध्यान, मेडिटेशन, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, सेल्फ लव में आना, अपना ध्यान देना, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। वो एक थोड़ा सा अपने को खुद को कंट्रोल करके बैलेंस करके चलने की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये 3 कार्ड देखूं, ज़्यादातर 60% जो तुला राशि वाले हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अगस्त महीने में बवाला तो होते हुए साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस बवाले में पहले ही आपको सतर्क कर दे रही हूँ, तो आप संभल के रहिए। चलिए, ये तो एनर्जी थी। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, तो देखूंगी बवाला या धोखा हो किस तरफ से रहा है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं, जो हमारे तुला राशि लोग जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इनके लिए। उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इनके लिए। ओह, फिर से टावर कार्ड आ गया। के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए। ये तो थर्ड पार्टी पकड़ के बैठे। यहाँ पर जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी पार्टनर की कैसी रहेगी। तुला राशि वाले के पार्टनर की एनर्जी, तुला राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी होगी। देखिए, पहले आप दोनों के बीच में कोई बवंडर हुआ, बवाल हुआ, दिक्कतें हुई हैं, तो अभी वो थोड़ा संभल गए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इन प्रॉब्लम्स में, इन चीज़ों में दोबारा से मुझे नहीं फंसना चाहिए। वो उनको यहाँ पर बहुत जगह सिचुएशन ये भी है कि आप भी किसी थर्ड पार्टी में हैं, या तो आप अपना परिवार संभाल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और साथ में इनको संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्हें लगता है कि आपने थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिचुएशन ये है कि खाली वही थर्ड पार्टी में नहीं है, मतलब कि आप थर्ड पार्टी में सिर्फ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो ऐसा, लेकिन ये भी थर्ड पार्टी को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप भी यहाँ पर, जैसा कि अभी आया था कि आपकी एनर्जी में आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो सेम यही स्थिति है। तो ज़्यादातर यहाँ एनर्जी उन लोगों की आ रही जो मैरिड हैं और ऑलरेडी फिर से किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो अब दोनों में इतना बवाल हो रहा है जिसकी वजह से दोनों अपने अपने ईगो में बैठे हुए हैं, दोनों इमोशनलेस होके बैठेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए, यहाँ फिर से टावर कार्ड आ गया है, तो लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम और सेपरेशन तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई एक है जो एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है और वो मान ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है। रिलेशनशिप में क्राइसिस आ गई है, दिक्कतें आ गई हैं। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं वो भी सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप भी सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एकदम क्लियर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर कि कौन प्यार कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है। दोनों ही भिड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी गलती उनकी भी है, थोड़ी गलतियाँ आपकी भी हैं। तो दोनों कुल मिलाकर जो यहाँ पर मतलब धोखा, बवंडर, टावर, यही सब चीज़ें अगस्त महीने में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और प्रॉब्लम है उनकी तरफ से ही, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई कोई गलती हो गई है तो सुधार कर लीजिए। चलिए, डिवाइन इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या आउटकम दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन का क्या संदेश है, आपको क्या संदेश दे रहे हैं। डिवाइन का क्या संदेश है, आपको क्या संदेश दे रहे हैं। डिवाइन का क्या संदेश है, डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। तो देखिए, भगवान जी कहते हैं कि अपना काम, अपनी ग्रोथ, अपनी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, विश फुलफिलमेंट, कैरियर, इन सब चीज़ों में अपना मन लगाइए। क्योंकि रिलेशनशिप में तो आप जिन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप कितने भी पीछे पड़ लें, अगला पर्सन आपको समझ नहीं पाने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एकदम जकड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो द एम्परर की एनर्जी आ जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर बात में प्रॉब्लम्स। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अगर इस स्टक एनर्जी से बाहर आना है तो देखिए, मेरे अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर मून हीलिंग मेडिटेशन और डिप्रेशन के लिए हीलिंग मेडिटेशन है, आप जाकर उसे कर सकते हैं, सर्च कीजिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन से सबसे पहले आपको निकलना ज़रूरी है।
बहुत स्टक आप दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में ही थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के पढ़ाई में आ जाते हैं। उनको कोई पढ़ा देता है, आपको कोई पढ़ा देता है। कहीं कहीं आपको भी कुछ लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनका भी ब्रेन वॉश कर देते हैं और रिश्ता इस तरह ख़राब हो जाता है। और पहले एक डेविल कार्ड आया था जहाँ पर आपके रिलेशनशिप को जो है कुछ लोग हैं जो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में ऐसा था कि इमोशनल कनेक्शन तो था ही, लेकिन फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे से, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी भी थी आप दोनों में। आप एक दूसरे से फिज़िकली साथ में रहना, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपको न्याय दूंगा, और आपके लिए कह रहे हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर आइए। चिड़चिड़ापन, ईगो, गुस्सा तभी दूर होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, इस हीलिंग करेंगे अपने आप की, जैसा मैंने कहा। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे जाना बंद कर दें। जो आपका होगा वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वो आप कितनी भी झक मार लें आपके पास नहीं रहेगा। अगर बहुत बार होता है, बहुत छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बवंडर बन जाती है, क्योंकि बहाना होता है लोगों का आपसे दूर जाना। शायद डिवाइन की मर्जी यही होगी। तो चलिए ये था। अब देखते हैं कि आपका फाइनेंस का मामला कैसा जाएगा अगस्त महीने में। फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों का अगस्त महीना, फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों का अगस्त महीना, फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों का अगस्त महीना, फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों का अगस्त महीना। तो देखिए, कामकाज के मामले में, पैसे के मामले में आपको यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है सोलमेट कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है। धन अच्छा कमा सकते हैं, और इस महीने आप कुछ अपने काम के प्रति कुछ सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कुछ सर्चिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग नई जॉब ढूंढ रहे हों, या नया बिजनेस आपको शुरू करना, या पहले से कर रहे हैं तो उसको ग्रोथ कैसे करें उसके लिए कुछ ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाने में लगे हुए हैं ऑनलाइन। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि मनी मैटर का फ़ायदा तो आपको मिलेगा इस महीने में, दूसरे तीसरे हफ्ते तक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पैसा जब मिलेगा तो उसको थोड़ा सा आपको दबा कर संभाल कर चलना है, और अपनी बातें किसी को भी शेयर मत कीजिए। ज़्यादातर सेल्फ अपने बारे में सोचिए, प्रैक्टिकल होकर एकदम चलिए, बहुत इमोशनल होकर इमोशन में बहकर कहीं अपने पैसे खर्च मत कर दीजिए, किसी को दान मत कर दीजिए। देखिए, दान करना बहुत अच्छी बात है, मेरा मतलब है गरीब है, प्रॉब्लम से उनको दान कर दिए। बहुत लोग आके आपको बेवकूफ़ बना कर जाते हैं, वैसी चीज़ों में आप ना पड़े, प्रैक्टिकल रहें। द हैंगमैन की एनर्जी है, किसी प्रॉब्लम, किसी टेंशन या किसी स्टक एनर्जी में आप थे तो उससे निकलते हुए इस महीने में मनी मैटर के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो जानना चाहते होंगे सरकारी जॉब के लिए आपकी एनर्जी अगस्त महीने में। वाह, जॉब के लिए अगस्त महीने में आपकी एनर्जी, सरकारी जॉब के लिए अगस्त महीने में आपकी एनर्जी। देखिए, शायद आप ये जॉब ही ढूंढ रहे थे, सरकारी जॉब के लिए अगस्त महीने में आपकी एनर्जी। तो देखिए, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते, भरपूर तैयारी करते हुए एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बुक दिखाई दे रही है, हायर लेवल की एजुकेशन में आप जुटे हुए हैं। पर हो क्या रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वही इन आउट है। कभी मन करता है ये कर लें कि ना करें, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। पहले अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस भरपूर लेकर आइए, फिर कैसे नहीं होगा। और आप हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्म भरें, तैयारियाँ करें, पता करें इसमें कैसे कैसे क्या हो सकता है, कैसे बढ़ेंगे आगे। तो अगर कोई भी नई चीज़ आती है आपके सामने तो आप उसमें ट्राई तो कर रहे हैं। और द सन कार्ड दिखाता है ये सरकारी जॉब के लिए एक अच्छा कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी आपकी बुरी है, आप इस महीने में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद की एनर्जी को ठीक करना होगा। हर बार आप स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पहले सिचुएशन ख़राब ही थी तो आप करेंगे क्या? हो सकता है आप पढ़ाई ठीक से ना कर पाए हों उन दिनों में, और अब आप जी जान लगा कर जुट कर पढ़ाई करने में लग गए हैं। तो आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आके अपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये महीना कुछ बुरा नहीं जाने वाला है, आप इसमें तैयारी करते रहिए, आगे आपका चांस बन रहा है। चलिए अब देखेंगे। तो देखिए, अब मैं देखूंगी जो लोग किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग किसी बिजनेस की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी।
जो लोग किसी बिजनेस की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी। देखिए तुला राशि वालों, आपके पूरे में वैसे एनर्जी अच्छी आती है। पेज ऑफ पेंटिकल आया है, नए काम की शुरुआत है, ग्रोथ है, अच्छा है सब कुछ। पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं, चाहे आप जॉब वाले हों, बिजनेस वाले हों, या कुछ भी कर रहे हो, रिलेशनशिप में कहीं पर भी आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और वो चीज़ हो नहीं रही है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो आप भरपूर अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लग्जरी लाइफ है, सुख सुविधा है, सब कुछ है। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, समुंदर है, छोटी छोटी नाव से पार करना है, तो कोई थोड़ा सा टफ सिचुएशन आ सकती है। और लेकिन पैसा भी कमाएंगे, टफ सिचुएशन को पार करेंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है रिस्क लेने का समय है, ठीक है, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि जो समय चक्र है वो आपके पक्ष में घूम रहा है। तो आपको इस समय बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक चीज़ के पीछे पड़े हैं, बार बार डिवाइन कह रहे हैं नहीं होता है, जाने दो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनकी एनर्जी कैसी होगी। डेविल, कलाकारों की एनर्जी कैसी होगी, कलाकारों की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए अभी दिखाई दे रहा है आपको किसी दूसरे के काम का फ़ायदा मिल सकता है। कहता है ना, किसी और के लिए तैयारी की गई या कहीं पर कुछ और काम है और वहाँ फ़ायदा आपको मिल गया। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है इस महीने में। किसी बड़े की गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि दो काम आपको एक साथ में मिल जाएं और आप इमोशनली कंफ्यूज हो जाएं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो आप दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी काम करेंगे कुछ लोग आपसे जलते हैं। अगर आपसे कोई सीनियर है, उसके साथ बहुत आपकी बनती है तो लोगों को प्रॉब्लम है। कोई पार्टनर है, उसके साथ काम कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम है। तो जो निगेटिविटी है इससे थोड़ा आपको बचकर चलना चाहिए। लोग नज़र लगा सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने मन को शांत करके, समझ के, अपने अगल बगल के माहौल को समझ कर चलने की ज़रूरत होगी। वैसे आप पूरे महीने में अच्छी ग्रोथ करते हुए, धन का लाभ पाते हुए, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, इतना सब होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं देखूँगी जो लोग किसान हैं या किसी फील्ड में, एग्रीकल्चर में हैं, कोई भी खेती करते हैं। तुला राशि में एग्रीकल्चर वालों की एनर्जी, खेती बाड़ी करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। तो देखिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत जूझ रहे हैं, तो आपको न्याय मिलने का समय है। आपकी किसी मुसीबत का अंत हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और एक नई शुरुआत होगी। तो कोई परेशानी ऐसी चली आ रही थी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, काम में ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। सारे कार्ड अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ ख़त्म होता है तो समझ लीजिए यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए कार्ड आया है। तो कोई समस्या का ही अंत होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ आ गया जस्टिस कार्ड। चलिए अब मैं देखूँगी जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए कैसा जाएगा ये महीना। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनका कैसा जाएगा ये महीना। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनका ये महीना कैसा जाएगा। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनका महीना कैसा जाएगा। तो देखिए भाई, सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, लेकिन किसी चीज़ का अंत भी दिख रहा है। तो आप थोड़ा संभाल कर चलो, ठीक है, पता लगा लो, थोड़ा बड़ों से नॉलेज ले लो, उसके बाद इस चीज़ में हाथ डालो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपका नुकसान हो रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर वालों को बोला कोई समस्या का अंत हो रहा है, तो यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स का अंत भी हो सकता है, आपकी नई शुरुआत हो सकती है। तो कभी कभी आपको लगता है नेगेटिव पॉइंट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी लॉटरी लग जाती है, तो ऐसे कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। चलिए देखूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है।
तो देखिए आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर क्षमता है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहने की। देखिए आप अकेले हैं, बहुत चीज़ों से लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आया है जो दिखाता है कि पुराने समय में अगर कोई दिक्कत सेहत में, हेल्थ में, मेंटल या फिजिकल हेल्थ में रही है तो इस समय, इस महीने आप उसको पूरी तरह रिकवर करके बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, एक बहुत बड़ा मामला रह गया कि जब प्यार या धोखा देख लिया तो जो लोग मैरिड हैं उन लोगों में भी बहुत मामला चल रहा है प्यार या धोखा की। अगर आपका डिवोर्स का मामला है, कहीं ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, पुलिस कचहरी का मामला है, तो वहाँ पर कैसी एनर्जी है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि किसी लीगल मामले में, तुला राशि वालों की एनर्जी किसी लीगल मामले में। देखिए तुला राशि वालों, आपका निकाल रही हूँ तो इतने कार्ड गिरते हैं बार बार। तो देखिए आपका रिश्ता मजबूत है, आप दोनों में से किसी को लगा था कि बस नई शुरुआत कर लें और निकल जाएं, लेकिन आप दोनों में से कोई है जो दो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये रिश्ता मुझे टूटते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ के, और यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई है कि आपने बैलेंसिंग बना लिया है और 10 स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है। मौका ऐसा मिलेगा अगस्त महीने में कि आप अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और वो बात फलीभूत भी हो सकती है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई टूटना या अलगाव ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए हो ऐसा रहा है कि जो स्पोर्ट्स है वही आपकी दुनिया है, ज़िंदगी है। पुराने टाइम में बहुत दिक्कतें हुई हैं तो डिवाइन कह रहे हैं कि अब अंधेरा ख़त्म होने का समय है, उजाले की तरफ आओ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि आप दो चीज़ को बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे थे, ये भी कर लें वो भी कर लें, उस चक्कर में कुछ छोड़ के आपको निकलना पड़ गया है यहाँ से। तो अगस्त महीने में कुछ उदासी मंथ के लास्ट तक आ सकती है। चलिए एक बात बची है अभी, जो लोग विदेश से जुड़ी किसी काम में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है उनके लिए चलिए यहाँ तो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। बस चिंता क्या है कि आप ही रात रात भर जाग रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। आप मेहनत करके पैसे जोड़ते दिखाई दे रहे हैं, काम करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको कहा जाएगा अपनी बातों को दबा कर चलिए, थोड़े पैसे को सेव करके चलिए और खुशियाँ आ रही हैं। बस आप ही हैं कि ओवर थिंकिंग किए चले जा रहे हैं, काम तो आपके बन रहे हैं। अगर आप विदेश से जुड़े किसी भी काम में हैं तो काम तो बनते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आप बेकार की इतनी ओवर थिंकिंग करके रात रात को जाग रहे हैं। चलिए तो आप में से सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी यस और नो का कार्ड। तो मन में सवाल ले लीजिए, तब तक मैं आप लोगों से कहूँगी कि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है तुला राशि वालों। किसी से मैच होगी, किसी से नहीं मैच होगी, और हो सकता है कुछ लोगों से मैच हो। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपसे कितना मैचिंग है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान भी करती हूँ। बहुत बार मेरे पास आजकल बहुत सारी कुंडलियाँ आ रही जहाँ पंडितों ने गुण मिला कर दे दिया और शादी हो गई, घर वालों ने तो ने कुंडली मिला के दे दिया, गुण मिला दिया, सब नाम से मिला दिया, हो गया। उसके बाद ये दिन आ रहे हैं कि आपस में इतनी उठापटक मची है, लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, बैलेंसिंग हो ही नहीं पा रही है लाइफ, पर्सनल लाइफ की तो लग गई है। तो सबके सवाल यही होते हैं कि आखिर इतना सब मैचिंग होने के बाद इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो भाई कुंडली तो मैच कर ली गई, तो मैचिंग से ही थोड़ी ना ज़िंदगी चलती है। सिर्फ ये तो देखो कि दोनों का स्वभाव कहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर किसी में कोई दोष है, अगले में भी दोष है, दोनों दोष वालों को मिला दिया तो होगा क्या, भंटाधार तो हो ही जाएगा ना। इसलिए भाई कोई एक मजबूत है तो एक नरम को गरम ढूंढते हैं, दोनों गरम गरम ढूंढ लिए तो ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारी समस्याएं इस तरह की अगर हैं आपके पास तो आप मुझे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। और ये टैरोट रीडिंग से आपको जो भी पूछना है, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, मन में छुपी कोई बात है किसी की वो जाननी है, आपको फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते। नंबर नोट कर लीजिए, फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फ़ीस है मेरी, ठीक है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511।
आपने नंबर नोट कर लिया होगा। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से कहूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए जिससे कि आपको अगले महीने भी तुला राशि का वीडियो आराम से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मन में जो भी सवाल बाकी रह गया है उसे आप ले लीजिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, उनसे सवाल पूछिए, मैं यहाँ पर आपको आंसर दूंगी। नो का कार्ड आया है। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग यहाँ पर संपूर्ण हुई। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो भी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप वीडियो देखिए, गाइडेंस लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर्सनल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगस्त महीना बहुत अच्छा जाए आपका। तो मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन का महीना है, जय भोलेनाथ की जय हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।